अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी अगर बनाना है तो सबसे पहला अमल जो करना है वो अमल है नमाज। कौन सा अमल है? नमाज। तो भाई कौन सा अमल है? नमाज। इंशाअल्लाह नमाजों की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार करोगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाय अच्छा इंशाअल्लाह अमल आपने कहा मैं दुआ करूंगा अल्लाह जितने नौजवानों ने हाथों को उठाया अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है जब तक होशो हवास। नमाज फर्ज है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर, दो क्वालिटी के लोगों पर नमाज माफ है। क्या क्वालिटी के लोग? दो क्वालिटी। पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया। पागल पर नमाज माफ है। कब तक माफ है? जब तक वो पागल है नमाज माफ है। फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज माफ है। मुर्दे पर नमाज माफ है। मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई। एक पागल पर नमाज माफ है, एक मरने के बाद मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं सोचिए इन दोनों में से किस में से हैं? अरे इकराम से किकराम छात्र। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। कुछ जमाती लोग एक बस्ती में गए, रात में गश्त में निकले। एक बूढ़े मियाँ के यहाँ गए दावत देने के लिए कि चलिए जमात आई है नमाज पढ़िए। तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं माफ करा यार, हम जब भी नमाज पढ़ चाहिए हमारे घर में कुछ न कुछ भाई या लगा नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं बोलिए। वो लोग समझाए भाई ऐसा मत बोलिए भाई। नमाज तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। ए बाबू लगा है जब ठंडी चलती है बेटा। जमा बच्चा परेशान है, बहुत स्पीड में जा रहा है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या है परेशान? बोले मुझे साहब बहुत लगला। बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है। मेरी नजर पड़ गई तो मैं इशारा किया जो बोली नहीं जी। तो हम कहे जाए? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बसे जाओ भालो करे बसे जा। लोगों ने समझा भाई नमाज तो पढ़, अल्लाह का बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा। ऐसी कोई बात की नमाज पढ़ेगा तो तेरे घर में मुसीबत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। अरे मुसीबत वो अल्लाह दूर कर देगा, परेशानी को अल्लाह दूर कर देगा। बोले नहीं बोली साहब माफ कर। उसका एक बेटा था तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिए आप नहीं जाइएगा, तो मतलब अपना बेटा को भेज दिए। तो बड़ा शर्मिंदा वाला बेटा बोला कि बाबा हम बोले बेटा चला गया। और गश्त लगाया, मस्जिद में खाना पीना खाया। तो लोगों ने कहा कि बाबा रुकिए जाओ, रात में का घर जाओ, सुबह फजर पढ़कर चले जाइए। लड़का रुक गया मस्जिद में। इत्तफाकन कहिए कि रात के 2 बजे इसके बाद के सीने में दर्द उठा, बड़ा परेशान हो गया। दवाई खिलाते खिलाते वो बुढ़वा मर गया। पूरे बस्ती हंगामा हो गया। बेटा भी दौड़ के आया। माँ कहती थी मना कर बोल ले बेटा, बाप मना कर तू नहीं मान ले गेला नमाज पहली बाप के बोली। मरने वाला मर गया,
कुछ दिनों के बाद घर में फाका कशी आ गई, इसके कमाने वाला तो मर गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये जवान बेटा खाली घूम रहा, दिन भर घूमता खाता। तो माँ बोलिए कि बेटा तू जवान है, जाके मजदूरी मेहनत मजदूरी कर, तू कमाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? हम बूढ़ी औरत दूसरे के घर में काम काज करके तुमको खिलाते हैं, तुमको शर्म नहीं है? बेटा बोला कि नहीं अम्मी हमसे नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, तुमको कमाना तुम कमाओ। माँ कुछ दिन के बाद खिलाई, परेशान हो गई। बोले बेटा आप तुम्हारा खाना बंद कर देगा, हम तुमको अब नहीं खिला पाएंगे, तुम जहां मन हो तुम घर छोड़ के चले जाए। ये लड़का बोला को चिंता मत करो मेरी माँ, अब्बा चला गया ना, अब हमको लोटा पकड़ना ही पड़ेगा, तुम भी चली जाओगे। बेटा बोला कि अगर हम फिर नमाज पढ़ने चले गए तो तुम भी नहीं बचोगे। माँ बोले नहीं बेटा मत जो के घरे में बैठी रहो, हम मैं क्या मैं वो तुरा खेले वो। नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, नमाज से अल्लाह खुश होता है, नमाज से अल्लाह राजी होता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह से कांटेक्ट करना है, अल्लाह से अगर गुफ्तगू करनी है, अल्लाह से अगर बात करनी है तो नमाज में खड़े हो जाओ, नियत बांधकर खड़े हो जाओ, सूरह फातिहा की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, ये अल्लाह से गुफ्तगू होगी, अल्लाह से बातें होगी। और कुर्बान जाओ, कौन नहीं चाहता है कि हम अल्लाह से बात करें, हम अल्लाह से गुफ्तगू करें। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाज को नवाजना चाहती है, नमाज को देना चाहती है, नमाज कुछ मांगती थोड़े। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हमारे नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा नमाजी नहीं, एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, सोचा कि टीटी आएगा समझ लेंगे, और ट्रेन खुल गई। कुछ दिन के बाद देखा टीटी आ रहा है। ये आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक चतुर आदमी, होशियार आदमी, बोला अच्छा हाँ ले दो टीटी को। टीटी आ रहा था, ये बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर बिछाया, नियत बहाना अल्लाहू अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट कनखी से देखिए, टीटी बगल में खड़ा, नमाज को लंबी कर दी, फिर सलाम फेरा, फिर नियत बन गया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हम समझिएगा हम तो पास टिकट नहीं हमरा नहीं जाने, हम अलग टीटी बड़ा हट के हम टीटी है, लेकिन जब तक हम टिकट नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो। ये भी बिहार का था, दिल दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हम जानते ना। ये नौजवान सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक अल्लाह भक्त। टीटी भागी नहीं, बोले इतनी नमाज पढ़ते रहो तो टिकट नहीं बोल, नमाज माफ, टिकट माफ। अल्लाह हमारे बच्चों को नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुसलमानों नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। अच्छा इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कबूलियत की घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई सारे लोग जन्नत में महल बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने अल्लाह दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बना दिया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। किससे बनाएगा? ए मुसलमानों, आप अपनी दौलत पैसा देकर अल्लाह का घर मिस्त्री से बनाओगे, मजदूर से बनाओगे, तेरा घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह। फरिश्तों से बनवाएगा? नहीं। मलाइका बनाएगा? नहीं। मेरा रब कहता है मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे।
जो घर अब मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितनी कितना खूबसूरत होगा, वो कोठी कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी। जिस घर को मेरा रब अपने हाथों से बनाएगा, मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। मेरे भाई ये अल्लाह का घर मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह का घर बनाएंगे, जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई आज दौलत अल्लाह ने दिया है, खेती का मालिक, माल सोने का मालिक, चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है। जिंदगी का क्या भरोसा, मर जाओगे, मर जाओगे। ये खेत जमीन आपस में बेटे बंटवारा कर लेंगे, भाई बंटवारा कर लेगा, सोना चांदी सारे बंटवारे हो जाएंगे, जितनी दौलत है बंटवारा हो जाएगा। फिर मेरे मरने के बाद ना जाने मेरा बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे। तो कुर्बान जाओ, क्यों ना रहती जिंदगी, कुछ ऐसा अमल करके चले जाओ कि दुनिया मरने के बाद दुनिया याद करे या ना करे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई गम नहीं है। हम दुनिया में से ऐसा अमल करके आए हैं कि इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाएगा और हशर के मैदान में अल्लाह उस महल का चाबी, उस जन्नत के घर में जो आलीशान महल बनाएगा अल्लाह उसका चाबी आपके हाथों में मेरा रब देगा कि मेरा बंदा दुनिया में तुमने रह करके मेरा घर बनाया था, हमने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है, ये घर बनाया है, इस घर की चाबी है। तो मेरे भाइयों, कौन मुसलमान नहीं चाहता है कि जन्नत में मेरे महल का चाबी अल्लाह मेरे हाथों में दे। तो उसके लिए अमल करना होगा, दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। ये इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, नेक बंदा, प्यारा बंदा, अपने माँ बाप की सालों सवाब के लिए से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ओनार जो ने आमी 10 से दुआ करे तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दुआ मैं उसके लिए करूंगा। है कोई पहला सखी, है कोई पहला दानी, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए देने वाला पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से 5000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देंगे इंशाअल्लाह। नकद है, नकद दे दे माशाअल्लाह। नारे तकबीर। देखिए डॉक्टर दुलाल साहब माशाअल्लाह ये 5000 रुपए इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताउन करूंगा। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब इस दान को कबूल करे लो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मानोमल में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके खानदान के नस्ल के सारे लोगों को अल्लाह करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, मैं भोजपुरी बहुत जल्द आपको सुनाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ 5000 वाले एक आदमी हो गए। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं मेरे भाई, चंदा आपने पहले दे दिया मुझे पता है। अच्छा ये कम से कम ये जो मैं बोल रहा हूँ कम से कम 5 आदमी जुड़ जाइए। 1500 रुपए देने वाले 1500 दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे इंशाअल्लाह। जो डॉक्टर साहब के लिए मैंने किया है वही 10 दुआ आपके लिए भी करेंगे। कबूलियत की घड़ी है इस वक्त, जो दुआ होगी इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। 500 रुपया 1000 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान जिसके जेब में 500 रुपया या 1000 रुपया है, वो देना चाहता हो कि इंशाअल्लाह? ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ, वाह टोपी देखो, आवाज नौजवान अच्छा है। आप भोजपुरी सुनेगा नौजवान, इंशाअल्लाह मैं भोजपुरी सुना दूंगा। बहुत अच्छा नया कला ताजा कलाम है। एक भाई मेरे और उठे माशाअल्लाह, ये दूसरा नौजवान हो गया। 1500 रुपए वाले कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ। कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। ये 1500 रुपए पूर्णिया लेकर जाएंगे, श्रीनगर लेकर जाएंगे, चौक चौराहा पे यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये नौजवान मोहम्मद सदाकत अली ने अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह इनके दान को कबूल करे, आमीन बोले माशाअल्लाह। मोहम्मद मुबारक साहब 500 रुपए, अल्लाह उनके भी दान को कबूल करे माशाअल्लाह। मोहम्मद शफीक बाबू 1000 जनाब। मोहम्मद शहनवाज साहब माशाअल्लाह। কতজন হলো? बोलो ना। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आके
दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। चल मैं भाई इनामुल भाई हैं कहीं क्या? इनामुल भाई हैं जो 3000 रुपए देना चाह रहे हैं, उनसे अब वो आके मुसाफा कर ले हमसे। भाई कहाँ इनामुल भाई? ठेकेदार साहब है माशाअल्लाह। हम तो ठेकेदारी को खोज रहे हैं क्या? इनामुल भाई हैं? एक बच्चा 100 रुपए दिया। अल्लाह कबूल करे लो, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह इनामुल भाई हैं जहाँ भी हैं, वो चले आए इंशाअल्लाह, वो मुसाफा कर ले। वो इनामुल भाई उठे हैं, देखिए आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये ठेकेदार साहब है, और क्यों ना हो, देखिए दौलत का होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दौलत का होना अच्छी बात है। अल्लाह हर मोमिन को खुशहाल बनाए, अल्लाह हर मोमिन को दौलत दे, लेकिन दौलत इनामुल बाबू 4000 रुपए इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कर दी। अल्लाह इनके दान को कबूल करे, अल्लाह इनके ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस माला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है 500,000 रुपए देना चाहता हो, ये भोजपुरी का शेर सुना दे इंशाअल्लाह। जी जी भाई सुनेंगे जी। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगलो तो सुभान अल्लाह क्या बोलती है? हमें सुभान अल्लाह। कितना सुंदर मोरे आका के, क्या नाम भाई? मोहम्मद बिलाल। एक शेर सुना दे बिलाल के नाम। जी 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 बिलाल के नाम पर एक शेर सुना दे। ये हमारे बिलाल भाई हैं। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। माशाअल्लाह बिलाल 500 টাকা দিয়েছেন, আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। আল্লাহ इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। वो भोजपुरी का शेर रह गया है, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ ला करके दे देते हैं, फिर वो अधूरा रह जाता है। इस बार इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला।